मंदिर निर्माण को दान में दी गई जमीन मालिक को नहीं करने दी गई पूजा। इटावा बिरारी गांव के पास नेशनल हाईवे के किनारे कई वर्षों पुराना आश्रम है। यह स्थान आज विवाद की सुर्खियों में है। कई दिनों से आश्रम की दीवार रास्ते में बनी होने के कारण कई दिन से विवाद चला आ रहा है। वहीं बिरारी गांव के किसान ने आश्रम बनाने के लिए अपनी पैतृक जमीन दान में दी थी। उसी समय परिवार के लोग पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा आश्रम पर कब्जा कर किसान सेवादारों को मंदिर से निकाल दिया गया है। अन्य समाज के लोगों को पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर परिसर में जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं आश्रम की दीवार रास्ते में होने के कारण कुछ किसान एवं ग्रामीणों ने दीवार को हटाकर रास्ता खोलने का विरोध किया। उसके बाद मंदिर कमेटी के लोगों द्वारा किसान के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। महाराज जी, आश्रम की जो दीवार गिरी है, क्या मामला था ये? मैं स्वामी ज्योतिर्मय सरस्वती अध्यक्ष स्वामी एकाक्षरानंद आश्रम बिरारी इटावा। हमारे मंडल के महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद महाराज की सरस्वती की उपस्थिति में यहाँ पर एक मीटिंग संपन्न हुई थी, जिसमें हम लोगों को एक धर्मशाला निर्माण करने का प्रस्ताव सामूहिक रूप से सबकी सम्मति से पास किया गया था। और उसी निर्माण कार्य के क्रम में यहाँ पर अर्थवर्क और फाउंडेशन वर्क का काम चल रहा था, जो विगत लगभग 2 सप्ताह से कार्य प्रगति पर था। हमारे मैप के अनुसार हमको इसमें ग्राउंड फ्लोर पर ये करीब 4.5 फुट गहराई का जो बनाना था सत्संग भवन के लिए, उसकी खुदाई जेसीबी के द्वारा कराई गई थी और पिलर के लिए गड्ढे तैयार कराए गए थे। ये कार्यक्रम संपन्न हो गया था, जिसके पूजन का कार्यक्रम और उसके निर्माण के कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर 5 तारीख को होना निश्चित हुआ। 4 तारीख की प्रातः सवेरे 8 बजे ये कार्यक्रम संपन्न होगा, लेकिन उसके पूर्व ही 4 तारीख की शाम रात्रि में करीब 10:30 बजे हमारे आश्रम के पड़ोसी श्री सर्वेश शर्मा सनाप श्री राम स्नेही शर्मा द्वारा अपने ट्यूबवेल से एक हमारी फाउंडेशन में की दीवार में छेद करके और उसमें पाइप डाल करके अपना ट्यूबवेल चला दिया गया, जो 10:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक चलता है। हमारे पुजारी द्वारा बराबर उनको फ़ोन पर संपर्क किया जाता रहा कि आपका ट्यूबवेल चल रहा है और हमारे पानी आश्रम में भरता जा रहा है। उसका जवाब वो देते रहे कि मैं किसी को भेज रहा हूँ, लेकिन वो स्वयं नहीं आए और न किसी को भेजा, और यहाँ तक कहते थे कि भगवान का काम है, वही आके बंद करेगा। ऐसी बातें उन्होंने हमारे पुजारी के फ़ोन पर किया। प्रातःकाल होते होते करीब 5 फुट पानी आश्रम में भर गया, जिसके कारण हमारे आश्रम की पश्चिम दिशा की जो दीवार थी वह धराशायी हो गई और उत्तर दिशा की दीवार भी धराशायी हुई। साथ में जो पूरब दिशा में भवन बना हुआ है, उस भवन की दीवारों पर भी उसका प्रभाव पड़ा। फाउंडेशन में हमारे सरिया जो पड़े हुए थे, जो पिलर बनाने के लिए सरिया लगाई गई थी, और 50 बोरी सीमेंट पड़ा हुआ था, वो उसी में डूब गया और बर्बाद हो गया। ये कार्य से पूर्व भी इनके द्वारा आश्रम में कब्जा करने के लिए सन दिसंबर 2021 में भी हमारी पूरब दिशा में यज्ञशाला के पास की दीवार बाउंड्री वाल को तोड़कर उसमें गेट लगा दिया गया था, जिसके लिए हमारी समिति ने बहुत सख्त कदम उठाया और इन्हें दबाव बना करके कि अगर आप इसे नहीं बंद करते हैं तो हम आपके खिलाफ FIR करेंगे।
तब इन्होंने जा कर के वह गेट बंद कराया। इनकी नीयत आश्रम में कब्जा करने की नीयत से ये बार बार ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका हम लोग प्रबल विरोध करते हैं। और हमारी प्रबंध कमेटी ने निश्चित कर लिया है कि एक बार हम लोगों ने इनको क्षमा कर दिया। इनकी क्षमा और जो माफ़ीनामा भी इन्होंने स्वयं लिख करके दिया है, जो स्वीकार किया इन्होंने। और उसके बाद ये दूसरी घटना है जो इन्होंने की है, इसलिए निश्चित हुआ है कि हमें सख्त कदम लेना है, ताकि आश्रम प्रॉपर्टी पर, आश्रम की भूमि पर और आश्रम की व्यवस्था में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न न हो। इसलिए पुलिस प्रशासन को मैंने अपने समिति की तरफ से हमारे मंत्री महोदय द्वारा उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट भेज दी गई है और जिस पर कार्रवाई चल रही है। पुजारी जी, एक चीज़ बताएं, जब रात में आपको जानकारी हो गई थी कि पानी चल रहा है और बार बार फ़ोन करने पे वो नहीं आ रहे थे, तो आपने उस टाइम पे पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना देने के लिए हमने, चूँकि हमारे यहाँ कोई बहुत जिम्मेदार व्यक्ति तो था नहीं उस समय आश्रम में, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो सूचना तो पुजारी जी फ़ोन पे ही हो जाती है, 112 पे कॉल कर देती, लेकिन उनकी नॉलेज में नहीं आया। वो लोग इतने एक्टिव कार्यकर्ता नहीं हैं, वो तो पुजारी का काम करते हैं। अगर कोई हमारा पदाधिकारी होता, जिम्मेदार व्यक्ति होता, तो 112 नंबर को फ़ोन करता और तुरंत पुलिस आ जाती। नहीं, उस टाइम महाराज जी आप भी तो यहीं होंगे। मैं यहाँ कहाँ हूँ, मैं तो अभी परसों कल आया हूँ। अच्छा, आप नहीं थे उस टाइम पे? नहीं ना, मंत्री हमारे, मैं रायवली से आया हूँ और मंत्री हमारे मथुरा रहते हैं, वहाँ से आए। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर पर कमेटी पूजा नहीं करने दे रही है लोगों को, क्या मामला है? परिवार वाले झूठी रिपोर्ट लगा रहे हैं। हमारी जो कमेटी कर रही है वो झूठ बोल रही है। नहीं, पूजा नहीं करने दे रहे आप लोग। कौन? कोई प्रमाण दें वो। अच्छा, अगर उनके पास प्रमाण है तो प्रमाण दें कि पूजा नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा। यहाँ बैठ करके कोई पंचायत करेगा तो पंचायत करने के लिए आश्रम नहीं होता, आश्रम पूजा के लिए होता है। आप यहाँ आकर के हमारे कर्मचारियों को भड़काएं, हमारे कर्मचारियों पर आप दबाव बनाएं, हमारे कर्मचारियों को भगाने के लिए उन्हें तरह तरह की बातें कहें, तो ये थोड़ी साइन किया जाएगा। आश्रम व्यवस्था में अगर कोई गतिरोध पैदा करने का कोशिश करेगा तो उसको कतई साइन नहीं किया जाएगा। ये भी आरोप, ये प्रॉपर्टी हमारी सामाजिक है, समाज की है, हमारी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। पुजारी जी, और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हम उसके लिए हर स्तर तक जाएंगे। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो यहाँ पे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हीरालाल है। अच्छा, ये गांव कौन सा है? गांव बिरारी है। अच्छा, ये बिरारी हाईवे पे जो आश्रम बना है, क्या विवाद चल रहा है इसका? इसमें विवाद ये है कि इनका जो है बैनामा है, हमारे जो दाऊ थे उन्होंने बैनामा किया था 51 डेसिमल का। अब इसमें ये करीब 64 डेसिमल जोते हैं, मतलब कब्जा कर रहे हैं। और इन्होंने सर्वेश ने मांगा था कि हमको थोड़ी सी जगह इसमें दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो तो हम, ये हमारा शहर पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा। आते नरसों के दिन निशान लगाए गए थी, तो उन्होंने जो है निशान को मतलब फेल कर दो कि मैं नहीं तोड़ूंगा, कतई दीवार नहीं तोड़ूंगा। हाँ, सर्वेश ने कही इतनी थोड़ी सी जगह हमको दे दो जो हमारा शहर पूरा हो जाएगी। राजस्व के मतलब जो राजस्व की बात नहीं मान रहे हैं। लेखपाल 6 मीटर पे निशान लगाए गए, तो उधर भी और इधर भी 4 मीटर अंदर, तो वो निशान मान्य नहीं करो। तो क्या मांग है आपकी प्रशासन से? हमारी मांग ये है कि हमारा शहर जो है यहाँ आश्रम से बिरारी तक 6 मीटर का होना चाहिए। बोले ठीक। अच्छा, ये क्या मामला है? कौन सा गांव है ये? बिरारी। अच्छा, क्या मामला है ये आज का? मामला का है कि मामला जो है कि इन लोगों ने आश्रम वाले ने मेरे आदमी को 3 दिनों से गायब करे हैं, जी पता नहीं कहाँ है। और पानी भर गो इनके, अब हमें आश्रम में, तो इन्हें मेरे आदमी को नाम लिखवाए दो। मेरे ट्यूबवेल को ताला टूट गो, कोई ने नल खोल दो, समर खोल दे, मेरे 3 बीघा के आलू भर गए पूरे, और आश्रम भर गो। तो इन्हें जाके इन लोगों ने लिखा, जौन दिन समर चली बात मेरा आदमी घर नहीं है, तो उन्हें झूठी उनको नाम लिखवाए दो। आश्रम वाले शुरुआत से डॉक्टर साहब से जल रहे हैं, 3 साल हो गई हैं। आश्रम से निकाल दो, पहले निकालो तब तसल्ली नहीं भाई, और बातें सुनवाई, समाज से बातें सुनवाई, तो तसल्ली नहीं। अब आए कि इन्हें जो आरोप लगाए दो इन पे। तो आज मेरे लड़का को उठाए ले गए। आज सवेरे गुरुजी थाने में बैठे थे, थाने से पुलिस आई। 3 दिन से रोज मेरे घर में पुलिस आ रही है, आज तक कभी मेरे घर दरवाजे पुलिस नहीं आई है। गुरुजी ने पुलिस भेजी है। जब अच्छा, जो मंदिर की जो जमीन है आप लोगों की थी पहले? मंदिर की जमीन मेरे
मंदिर की जमीन मेरे ससुर के पिताजी ने दान करी थी। मेरे ससुर के पिताजी ने, आज मेरे चाचा हैं, चाचा मेरे सामने हैं। चाचा को मंदिर वाले ने मना कर दे कि तुम आश्रम पे पूजा करने नहीं आए हो। मेरे चचिया ससुर को मना कर दे। बताओ तो क्या मांग है आपकी जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से ये मांगा है कि जो आश्रम की जो जमीन है वो थोड़ी दी गई थी दान की थी, लेकिन इन लोगों ने ज्यादा कब्जा कर रखी है। वैसे तो हमारी कोई मांग नहीं थी, लेकिन जब ये लोग परेशान कर रहे हैं हमारे परिवार वालों को, हमारे चाचा को, हमारे बच्चों को, हमारा इतना छोटा बच्चा उसको कल उसका प्रैक्टिकल इन्होंने उसको थाने में जाकर बंटवारा दिया। तो हम ये चाहते हैं अब बंटवारा हो और जितनी जमीन उनकी है वो ले, बाकी हमारी वापस करें। अच्छा जी बताइए, जैसे देखा जा रहा है जैसे सुबह पुलिस आई थी तो अब तब की आप लोगों के साथ सुबह जब पुलिस आई थी हम लोगों से बदतमीजी से बात कर रहे थे। आप लोग मुंह न चलाओ ज्यादा, आप लोग फालतू बदतमीजी करोगे, आप लोगों को भी उठा के पुलिस में थाने में ले जाएंगे हम कहीं। और जब घर में आए थे तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि हमसे कि उनसे कह दो अभी हम तमीज से बात कर रहे हैं, फिर हम अपने औकात में आ जाएंगे तब हम इनको दिखाएंगे हम। चलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम। क्या घटना हुई है आज? क्या घटना हुई, हम तो हमारी सास बीमार तो हम तो उन्हें देखने के लिए आए हम, ठीक है ना, हम तो यहाँ रहते नहीं। और दूसरी बात जब हम आए ना तब हम वो लड़के को उठा के ले आए, यहाँ पहले से लड़ाई झगड़े चल रहे थे और हम लोग आए तो पुलिस वाले ने इतनी बदतमीजी से हम लोगों से बात करी है। क्या नाम है पुलिस वाले का? गौतम करके, हमने नाम पूरा नहीं पढ़ा था, गौतम करके था। वो कह रहे थे यहाँ से जाओ, यहाँ खड़े मत हो, यहाँ से जाओ, यहाँ से भागो। ये कौन से है? और हम ये मंदिर जो है हमारे दादा ससुर ने दान दिया, हमारे ससुर जी पूजा कर रहे तो उनका सामान बाहर क्यों फेंका गया, उनको मंदिर से क्यों निकाला गया, ये बताओ। हम मतलब हमारी चीज पे हमारा पूजा करने का भी अधिकार नहीं है। कितने लोगों को मंदिर कमेटी ने बाहर किया है? हमारे ससुर जी को निकाला, हमारे देवर को निकाला, सब पुराने कर्मचारी सब निकाल दिए। क्या मांग, आपकी क्या मांग है? हम तो ये चाहते हैं कि इस मंदिर में कुछ भी गलत ना हो, जो भी हो शांति पूर्वक पूजा पाठ जो भी हो रहा है, सभ्यता से, ट्रस्ट भी है तो सभ्यता वाला बने, सभ्यता से चले, ताकि किसी का तिरस्कार और किसी के साथ गलत ना हो सके। अच्छा, दीवार का क्या मामला है आपका यहाँ जिस विवाद चल रहा है? दीवार का तो क्या, पूरे गाँव के लोग सभी कह रहे हैं ना रास्ता बड़ा करने के लिए, पूरे गांव के लोग ही तैयार हैं कि भाई इस रास्ते को चौड़ा किया जाए। तो ये जो जमीन है ये उन आश्रम वालों की नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं दीवार जो अवैध तरीके से बनी हुई और थी, ये देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये अवैध तरीके से बनी हुई है दीवार। मंदिर में। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। आपको मंदिर कमेटी द्वारा हटाया गया है, कब से आप यहाँ सेवा कर रहे थे मंदिर में? सन 75 से। कितने सालों तक आपने सेवा करी? अभी तक बराबर सेवा करी, 2 महीने से। तो मंदिर कमेटी द्वारा आपको क्यों हटाया गया, क्या समस्या उत्पन्न हुई जो आपको हटाया गया? अब वहाँ जो है बैकवर्ड वाले जो लोग आते सबको निकाल दिया गया। पंडित नहीं, तो ये समस्या क्यों आई, क्या लगता है आपको? अब समस्या तो सरकार समझे, सरकार तो मतलब जो है मंदिर में सभी को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन फिर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? ये जातिवाद हो रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं। जातवाद है, जातिवादी हो रहा है यहाँ। मंदिर कमेटी द्वारा और कितने लोगों को यहाँ से हटाया गया है कमेटी से? पुराने 4-5 लोग आते हैं उनको सबको हटाया जाता है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब तुलसी राम शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? बिरारी। ये जो आश्रम है ये किसने दान दिया था और क्या समस्या है? पिताजी ने इसका 51 डिसमिल का बैनामा किया था। अब इनने, हम तो बहुत छोटे थे साहब वो सब, तो इनने कितना घेरा वो जाने, पिताजी जाने। उसके बाद मेरे भाई ने इसको देखा, आजीवन उन्होंने देखा। उसके बाद वो खत्म हो गया तो पूज्य मंत्री स्वामी महामंडल सिंह महाराज ने इनको सर्वेश को उसमें सदस्य में दिया और उनको कोषाध्यक्ष बनाया। अब चूँकि वो महाराज जी हो गए वृद्ध, तो उनने यहाँ कमेटी को सूचित करके मीटिंग बुलाई, उसमें पूज्य ज्योतिमयानंद जी को अध्यक्ष बना दिया। बोले कि मैं संरक्षक बन रहा हूँ कि मैं आ नहीं पाता हूँ। तो जब से इन्होंने अध्यक्षता दी है तब से साहब इस आश्रम का बंटा इजहार कर दिया। और 2 साल के अंदर हम लोगों को भी, सर्वेश को भी, हम तो खैर उसमें सदस्य थे नहीं, केवल मैं पूजा करता था, सेवा करता था। आजीवन की मैंने सेवा, ये मंदिर की चोटी तक मैंने इस रस्ती में बैठा के इसको काम किया है। और मैंने महाराज जी से प्रार्थना की कि मेरा थोड़ा जीवन है, मुझे बना रहे बार बार। आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं जो
मंदिर कमेटी आपको पूजा नहीं करने दे रही है? अब तो साहब भी बता सका, ये जानता था अभी तक जो भी सदस्य था ये सब बढ़ते रहे, क्या कहा ब्राह्मण, अब टोटल ब्राह्मण। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार मौजूदा सरकार में है, तो वो पूरी तरीके से मंदिरों में सभी धर्मों को पूजा करने का आदेश देती है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? बिरारी की। क्या समस्या है यहाँ आश्रम पे? ये समस्या ये है, कुछ लोग यहाँ देख रहे हैं रोड बनना था, तो भाई एक दिन लेखपाल भी आए थे, तो मैंने सुना, मैं उस दिन आया मैं, तो लेखपाल भी नाप गए, पता नहीं रास्ते में कहीं रात में ट्यूबवेल चला, ऑटोमेटिक बत्ती लगी रही वहाँ से, उनके काफ़ी गरीब लोगों को आलू भी फैल गए यहाँ, और वो दीवार भी गिर गई। तो मैं शासन प्रशासन से पुनः निवेदन करते इसकी जांच करके उचित कार्रवाई की जाए इस पर, ये समाज को आनंद मिला, समाज को फायदा मिला। ये बनाते रहते हैं, आती है गाँव में दिक्कत होती है, पैदल जाती हैं बेचारी, भटकती हैं, पानी में गिर पड़ती है। ऐसा क्या नहीं, चाह रहे जो दीवार बनी थी उसको मतलब सीधा किया जाए? सीधा किया जाए, और शासन साहब पुनः निवेदन करते जांच सही करके, सही इस्तेमाल करके गांव को भी समस्या सुनी जाए। अच्छा, देखा जा रहा है कि ये लोगों का कहना है कि मेरे पुरखों ने ये जमीन जायदाद दी। हाँ, तो जमीन जायदाद जितनी दी उतनी दी जाए, उनको आश्रम में दी जाए, मैं खुद कह रहा हूँ दी जाए। तो कहने के अवैध तरीके से और ज्यादा कब्जा किया, अवैध तरीके उसको छुड़वाया जाए, शासन पुनः निवेदन कर छुड़वाया